Hello friends, welcome to iExamB. I'm Satakshi and I'm your English faculty at iExamB, and in this video we will discuss about your NICL AO mains exam, and we will see that what kind of questions you can expect in the descriptive English paper. So you should know how to handle this particular paper. And now friends, firstly, these questions will be of 30 marks and you'll be given 30 minutes to answer these questions, right? And if we divide it further, you will have one essay of 20 marks and one letter of 10 marks. So it is very obvious, बहुत ही जाहिर सी बात है कि आपको अराउंड 20 मिनट्स ऐसे राइटिंग को देने हैं एंड अराउंड 10 मिनट्स आपको अपने लेटर राइटिंग को देने हैं, ठीक है? सो इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा। और अगर हम आगे देखें प्रीवियस ईयर्स में हमें कैसे क्वेश्चंस देखने को मिले, पहले हम वो देखते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि अभी हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स 2018 और 19 में हमें लेटर जो था अगेन 10 मार्क्स का था और 3 लेटर के ऑप्शंस थे। उसमें से एक था कि यू आर कंसर्न्ड अबाउट द यूसेज ऑफ पबजी गेम, तो वो आपको लेटर टू द एडिटर लिखना था। एक आपका MSME को एक्सप्लेन करना था, आपको लेटर टू योर फ्रेंड था, और एक दोबारा एडिटर को ही लेटर था और वो एक्चुअली डैमेज के लिए था, कार के डैमेज के लिए, और वो कुछ इंश्योरेंस सेटलमेंट आपको कितना मिलेगा इस बारे में लेटर टू एडिटर लिखना था, ठीक है? तो देखिए दो आपके जो थे वो आपके फॉर्मल थे और दो जो थे वो आपके एक जो था वो आपका इनफॉर्मल था, ठीक है? तो एक बात जो हमें पता चली, आपको दोनों फॉर्मेट्स पढ़ने होंगे। इनके अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ये फॉर्मेट्स आपको देखने हैं, आगे की वीडियोस में मैं और लेकर आऊंगी। तो लेटर राइटिंग में आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, और एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात होती है कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो लाइन भी हमें एक्चुअली एडिटर को लिखना है, या हम ट्रिप के बारे में बता रहे हैं, MSME के बारे में बता रहे हैं, ये चीज़ हमें मेंशन करनी होती है, ठीक है? दो चीज़ें हमें क्वेश्चन से ही पता चल जाती हैं। एक हमें फॉर्मेट पहले से पता होता है और एक हमें यही लाइन इसको कॉपी करना होता है। जनरली स्टूडेंट्स वही कॉपी कर देते हैं, तो उस लाइन को आप कॉपी कर सकते हैं अपने लेटर के स्टार्टिंग में, ठीक है? अब बात आती है ऐसे राइटिंग की। तो ऐसे आपका, क्योंकि आपका इंश्योरेंस का एग्जाम है, ये बात याद रखिएगा, ऐसे और लेटर दोनों में आपके इंश्योरेंस को टच जरूर किया जा सकता है, ठीक है? सो ऑनलाइन इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रोज एंड कॉन्स ये आप बता सकते हैं। इस पे आपका ऐसे था, राइट? अब एक और ऐसे था, वो था आपका जनरल टॉपिक पे कि क्या जूनियर क्लासेस में मदर टंग को प्रेफरेंस देनी चाहिए, इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, एक उस पे आपका ऐसे था। आप टॉपिक वही चूज करेंगे। पहले आपको मैंने वैसे भी हमारे कोर्स में भी होगा कि आपको एक्चुअली सबसे पहले मॉस्को मेथड से पॉइंट्स लिखने चाहिए, ठीक है? तो सारे पॉइंट्स आप लिख लीजिए, जितने मैक्सिमम पॉइंट्स आप देख पाते हैं उनको आप मॉस्को मेथड से जो है कैटेगराइज करेंगे और फिर अपना एक प्रॉपर ऐसे फ्रेम करेंगे। तो इस अप्रोच को आपने फॉलो करना है। टॉपिक आप वही चूज करेंगे जिसके आप मैक्सिमम रफ पॉइंट्स पहले लिख पाए, ठीक है? अब आते हैं कि आपको 2021 में कौन से टॉपिक्स थे। तो ऑप्शंस आपको 2 या 3 तो हर बारी मिलेंगे। अभी मैं आपको एक एक हमें पता है तो वो बता देती हूँ। एक में तो आपका था, आपको एक ट्रिप को डिस्क्राइब करते हुए फ्रेंड को लेटर लिखना है, और ऐसे था आपका 20 मार्क्स का। उसमें आपको प्रोज एंड कॉन्स बताने थे ऑफलाइन स्कूल एंड कॉलेजेस के। अब आजकल जैसे बहुत सारे ऑफलाइन ऑनलाइन, उनका कुछ ऐसा कंपैरिजन सा आया था, तो इस तरह से आपने जो है आपको ऐसे लिखना था। तो अभी क्या एक्सपेक्टेड है? अभी आपको एक्सपेक्टेड है कि आप एक आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल में चॉइस आ सकती है, ठीक है? तो आप देख लीजिए, ये भी कंटेंट पे डिसाइडेड होगा। जिसके पास जिस मैटर पे आपके पास, जिस टॉपिक पे आपके पास ज़्यादा मैटर है, आप उस पे लिखेंगे। और आपका जो ऐसे राइटिंग है इसमें आपका एक ना एक टॉपिक जो होगा इंश्योरेंस पे जरूर होगा, ठीक है? अब या तो वो रोल ऑफ फिनटेक हो सकता है इन इंश्योरेंस, की बेनिफिट्स ऑफ इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस एज एन इन्वेस्टमेंट, कुछ भी इस तरह के टॉपिक्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर इंश्योरेंस की आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है या आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं आप लिख पाएंगे, तो कोई भी जनरल टॉपिक जैसे क्लाइमेट चेंज, मेंटल हेल्थ और हेल्थ इन इंडिया, इन सब चीज़ों पे भी आ सकता है, एजुकेशन इन इंडिया,
इन सब चीज़ों पे आपका टॉपिक आ सकता है। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हम वो लिस्ट भी फ्लोट करते हैं टुवर्ड्स द एंड। एक्चुअली अपने कोर्स में तो हमने असाइन कर रखी है, पर अगर आपको भी वो लिस्ट चाहिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और आपको वो लिस्ट हम वहाँ पे भी फ्लोट करेंगे, राइट। सो फ्रेंड्स, अभी तो आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, ये ज़रूर देखें कि मॉक ज़रूर प्रैक्टिस करें आप। हाँ, तो IExamB में हम आपके डिस्क्रिप्टिव मॉक्स देते हैं, आपको 5 डिस्क्रिप्टिव मॉक्स, और वो हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं। 5 डिस्क्रिप्टिव एमटीज मिलते हैं और हम खुद उनको चेक करते हैं, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही एक अच्छा मेथड होगा खुद को इवैल्यूएट करने का। इस पेपर को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि 30 मार्क्स जो हैं कम नहीं है, एक्चुअली मैटर करेंगे, ठीक है। सो देखिए कि आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, या तो आप किसी फ्रेंड से प्रैक्टिस करवा लें, मतलब आप प्रैक्टिस करें, चेक करवा लें, या आप कोई भी IExamB पे आकर आप अपना जो मॉक्स हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन 50% फास्टर। This is all for the video, friends. Please subscribe to our channel if you already haven't. Please press the bell icon so that you continue to receive the updates of the videos we bring for you.